गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी हो चुका है और अब सारे बच्चों को अपना मार्क्स और अपना जो है रैंक पता चल चुका है। अब एक सवाल जो है अधिकांश बच्चों के मन में आ रहा है कि सर मेरा नंबर कम है तो क्या मेरा एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में होगा या नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइवेट कॉलेज का जो एडमिशन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाला है और कितने नंबर वाले बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज जो है कैसा होता है, क्या होता है, कितना पैसा लगता है आपका पूरे 2 साल के अंतर्गत डीएलएड करने के दौरान। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम जो है बातचीत करने वाले हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग बिहार डीएलएड या जो भी आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन को या फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के ऐप को या जो भी आपका जो है चैनल है उसको सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी ऑथेंटिक आपको यहाँ पर मिलते रहेगी। यहाँ पर सवाल जो सबसे बड़ा है कि प्राइवेट कॉलेज कितना नंबर पर मिलता है, कितना फी लगेगा, संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो आप लोगों का रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट जो है आ चुका है। और एक बात जान लीजिएगा, इस बात को मैं आपको बता दूं कि सरकारी कॉलेज में अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सरकारी कॉलेज के लिए आपको 80 प्लस स्कोर होना बहुत जरूरी है। और जिनका इससे कम है उनका भी एडमिशन होता है लेकिन सीट खाली रहने पर, नहीं तो स्पॉट एडमिशन में होता है। लेकिन जिनका भी 80 नंबर से ऊपर है, समझिए कि उनका ज्यादा उम्मीद है कि उनका जो एडमिशन है वह बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से हो पाएगा। समझ गए। साथ ही साथ यहां पर हम बात कर ले प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो देखिए प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अब एडमिशन में क्या हो चुका है, मार्क्स की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जिनका भी 50 प्लस स्कोर है उनका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब बोलेंगे कि सर 50 प्लस बोल रहे हैं तो जो 43 वाला है, जो 42 वाला है, जो 45 वाला है, जो 48 वाला है, जो 50 वाला है, उसका क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं उसका भी एडमिशन होगा, लेकिन एक केस है कि जब आपका सीट खाली रहे। क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेज भी क्या है ना कि डीएलएड जो है इतना क्रेज बढ़ गया है कि अब अधिकांश बच्चे जो है डीएलएड करना चाहते हैं, तो जिनका नंबर गवर्नमेंट नहीं मिलता है वो प्राइवेट से कर लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज भी क्या करता है कि वो अपना कटअप ज्यादा अब निकालने लगा है। अगर हम बात कर ले 2022, 23, 24 की, अगर हम बात कर ले 2023 और 24 की, तो 2023 और 24 में क्या हुआ था कि प्राइवेट कॉलेज का जो एडमिशन हुआ था वो कितने नंबर पर हुआ था मैं आपको बताना चाहूंगा। वो आपका हुआ था 36 नंबर पर, वो आपको हुआ था 36 नंबर पर और वो आपका 42 मार्क्स पर हुआ था। क्योंकि उस समय बच्चे ही नहीं मिल रहे थे तो ये कटअप गया था, ये कटअप गया था। समझ गए, ये आपका कटअप गया था। लेकिन अगर देखा जाए, इससे पहले साल की बात कर लेंगे, 2025 में आपका जो है कटअप 50 प्लस रहा है और जिन बच्चों का 50 नंबर से नीचे रहा है उनका जो है सीट खाली रहने पर, सीट जो है मेरे प्यारे बच्चे खाली रहने पर, नहीं तो स्पॉट एडमिशन में एडमिशन हुआ है। ये बातें मैं कह रहा हूं कि आपका अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी अगर आपने डीएलएड में लाया है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, सीट खाली होना चाहिए। अब बच्चे ज्यादा डीएलएड कर रहे हैं तो सीट जो होता है कम खाली रहता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए डीएलएड में जो आपका मिनिमम पासिंग नंबर है, अगर हम डीएलएड के पासिंग मार्क्स की बात कर लेंगे तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे की पासिंग मार्क्स आपका क्या है। तो जो बच्चे आपका जनरल से है, जो बच्चे ओबीसी से है, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से हैं या ईबीसी से हैं, तो उनको जो है 35% मार्क्स लाना होता है। समझ गए, 35% मार्क्स की आवश्यकता है। यानी 35% कहने का मतलब है कि इसमें उनको कितना चाहिए, 42 नंबर चाहिए पास करने के लिए, 42 नंबर जो है चाहिए पास करने के लिए। क्लियर है। उसके बाद जो है जो बच्चे एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट वाले हैं उनको 30%, यानी कि उनको जो है 36 मार्क्स की आवश्यकता पड़ती है डीएलएड को पास करने के लिए। तो अगर आपको मैं बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए, याद रखिएगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए आपका हो सकता है कब, जब आप जनरल से हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो या आप जो है ईबीसी हो और आपका नंबर जो है 42 मार्क्स से ऊपर है,
42 नंबर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सीट खाली रहा तब, क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेज का भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, 50+ जाता है। अगर आप SC ST और PH कैंडिडेट है, अगर आपका नंबर जो है 36 मार्क्स है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, समझ गए, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन एक केस है, एक केस ये है मेरे प्यारे बच्चे कि सीट खाली रहेगा तब, सीट खाली रहना चाहिए, सीट खाली रहना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा इतने नंबर पर, समझ गए। जिनका भी इतना नंबर है, इनसे ऊपर है, उनको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि सीट खाली रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा अगर प्राइवेट कॉलेज का कटअप की बात कर लेंगे तो प्राइवेट कॉलेज का अब वर्तमान में जो कटअप आ रहा है वो आपका जो है 50+ आ रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। क्योंकि अगर हम सीट की बात कर लेंगे तो सीट जो है मेरे प्यारे बच्चे कितने हैं, तो सीट आपका 21,600 प्राइवेट कॉलेज में सीट है। और आपको पता है कि टोटल बच्चे कितने पास किए हैं, 1,60,000 कुछ बच्चे जो है पास किए हैं, ये आपको पता होगा। इतने बच्चे क्या किए हैं, DLED एग्जाम पास किए हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितने बच्चे में 21,000 सीट अगर प्राइवेट कॉलेज को लेना होगा तो वो तो ऊपर से ही लेगा ना, वो तो आपसे ही लेगा। मान लीजिए कि 65 वाले को लेगा, 65 वाले से लेगा, 70 वाले को लेगा, 60 वाले को लेगा, 55 वाले को लेगा, तब 50 वाले को। इतना में अगर उसका सीट खाली रह गया तब जाकर वो 50 से नीचे आता है, नहीं तो 50 के ऊपर ही जाता है, समझ गए। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो ये बातें आप समझ गए होंगे कि आखिरकार प्राइवेट कॉलेज का कटअप इस बार क्या जाएगा, 50+ रहने वाला है। उससे कम वाले बच्चे भी काउंसलिंग करेंगे। मैंने आपको बोला ना कि इतना सीट है प्राइवेट कॉलेज में, इतना बच्चे पास हुए हैं। अब इतना बच्चे में जो बच्चे सक्षम होते हैं लिखवाते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखवाते हैं, तो सीट खाली रहता है। स्पॉट एडमिशन तक आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना, जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर है 42 और ये आपका 36, इतना नंबर पर भी जो है क्या होता है, आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है। ये बातें मैं आपको कह रहा हूं। तो जो बच्चे का नंबर आया है आप लोग पैनिक मत होइए, काउंसलिंग का इंतजार कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा और बेस्ट तरीके से होगा। फी की बात कर लेंगे तो फी के ऊपर भी बात कर ले तो आपको हम बताना चाहेंगे कि सरकारी कॉलेज जो होता है ना, एक बात याद रखिएगा, सरकारी कॉलेज का जो फी होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो लगभग आपका जो है 20 से 22 हजार में 2 साल हो जाता है। 20 से 22 हजार रुपए आपका लगता है 2 साल का। कितना साल का, तो 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का। वहीं पर आप बात कर लीजिए, प्राइवेट की बात कर लेंगे तो प्राइवेट में जो फी स्ट्रक्चर लगता है 2 साल का, वो पहला साल 60,000, पहला साल 60,000, फिर आपका जो है दूसरा साल भी आपका 60,000, 60,000। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे एडमिशन फी, फिर आपका जो है फॉर्म फी, समझ गए, फिर आपका असाइनमेंट भाईबा, अदर एक्टिविटी के नाम पर लगभग आपका 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए तक लग जाता है। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज में लगभग आपका 1,20,000 से लेकर 1,20,000 से लेकर मेरे प्यारे बच्चों आपका 1.50 लाख यानी 1.5 लाख रुपए लगता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये हमने आपको बता दिया कि कितने आपका जो है फी लगता है, चाहे प्राइवेट को हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो आशा करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी मन में डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे क्लिक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, धन्यवाद।